हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, तो बस यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और अपना समय हो रहा था कम से कम 6:30 लगभग हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया था कि झाड़ू सुबह उठने के बाद से मैं झाड़ू नहीं लगाई थी। जैसे कि सब उठने के बाद मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, फिर उसके बाद जो भी काम करना होता है वो मैं करती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो बस यहाँ पे नमन को मैंने स्कूल भेज दिया है टिफ़िन वगैरह तैयार करके। उसके बाद से मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। बाकी कमरों में जो भी था जहाँ पे लगाना सब लगा दिया, किचन वगैरह में। तो आज उठते उठते थोड़ा सा 10-5 मिनट भी लेट हो जाता है। तो ये हो जाता है ना कि प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे स्कूल जल्दी भेजते हैं तो 6-6:30 बजे की बस है, तो थोड़ा लेट ना हो जाए और इनकी बस ना छूट जाए, इस चक्कर में थोड़ा सा यही होता है कि अगर टाइम से ना उठो तो कुछ भी मतलब रह ही जाता है काम वगैरह। तो आज मैंने झाड़ू रहने ही दिया था। फिर उसके बाद जब ये स्कूल चले गए थे उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। तो बस बाकी कमरों में झाड़ू वगैरह लग गया था। तो यहाँ पे छत पे थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, तो 2 दिन से मैंने छत पे झाड़ू नहीं लगाया था। और यहाँ पे तुलसी वगैरह रखा हुआ है पूजा पाठ करने का। हालांकि मैं धुलाई वगैरह कर दी थी छज्जे पे, लेकिन अभी क्या था कि धूल वगैरह उड़ता रहता है तो यहाँ पे रह गया था, तो मैंने छत भी झाड़ लिया है साथ में। और 6:30 बजे की धूप देखिए कितनी तेज़ लग रही है यहाँ पे। तो झाड़ू वगैरह यहाँ पे हमने लगा लिया है। और उसके बाद का जो काम रहेगा पोछा लगाने का, तो धुलाई तो मैं नहीं करूँगी। पोछा से क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और फास्ट रखा है, तो अभी धुलाई इतना नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि उसमें ना काम ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद धुलाई करने के बाद सभी कमरों में धुलाई करो, किचन वगैरह सब, काउंटर वगैरह सब धुलना पड़ता है। तो वैसे काउंटर किचन वगैरह तो हमारा साफ़ ही रहता है, सुबह शाम उसे साफ़ ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद से अभी सभी कमरों में मैं पोछा मार लूँगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद से सुबह सुबह मैंने पानी छिड़क दिया है। तो पानी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और पानी यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे पानी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पानी डाल दो तो पानी अपने आप से उतर जाता है नीचे, झाड़ू मारने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे कमरे में आ गई हूँ अपने पोछा लगाने के लिए। और हस्बैंड जी हैं वो ड्यूटी से आ गए थे, तो यहाँ पे बस सो गए थे आते ही। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो झाड़ू पोछा वगैरह कर लेते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे ये अपना साफ़ सफाई का जो भी काम होता है ना, वो मतलब सुबह ही हो जाता है। तो सारा दिन इतना टेंशन नहीं रहता है कुछ भी काम करने का कि हाँ ये बाकी है चाहे वो बाकी है। और उसके बाद वो गैलरी में पोछा मार रही हूँ। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग के समय पे रोज़ का अपना काम है ये किचन का, जैसे झाड़ू पोछा अपना लगाना। उसके बाद से मैं झाड़ू पोछा वगैरह लग गया था, तो थोड़े से कपड़े वगैरह था, तो बस यही मैं धो रही थी यहाँ पे कपड़े वगैरह। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में ये भी काम निपट ही जाएगा, नहीं तो बाद का नहीं, मैं ज़्यादा मतलब बाद में करती हूँ। और लगभग मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी काम अपना सुबह के टाइम पे हो जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सारा दिन अपना ऐसे रहता है, नहीं तो वरना सारे दिन ऐसे रहता है कि हाँ ये भी काम करना है वो भी काम करना है। तो इससे पहले मैं जो भी सुबह का काम होता है वो कर लेती हूँ पहले। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह जो था अभी नहीं बनाया था, साफ़ सफाई में ही लगी थी। और अभी नमन का स्कूल भी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत कपड़ा था, मैंने सोचा कि चलो इसको धुलाई कर लेती हूँ, उसके बाद अपना टाइम से खाना बनाऊँगी। और हस्बैंड जी थे खाने के लिए, तो बस उनके लिए बनाना था। और बस मैं तो फास्ट रखी हूँ, तो मुझे अपने लिए नहीं। और बस यहाँ पे क्या था कि बस कपड़े वगैरह धोना था, बाकी तो सुबह का जो भी मॉर्निंग का टाइम तक काम था वो सब हो गया था। और चाय मैंने बना के रख दी थी, लेकिन हस्बैंड जी आते ही सो गए थे। उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो जब तक उठेंगे तब तक मेरा काम भी हो जाएगा, उसके बाद मैं खाना वगैरह जो भी है वो बना के रख दूँगी। तो कपड़े वगैरह धुल गया है, तो कपड़े यहाँ पे मैं छत पे सब फैला दूँगी कपड़े। और थोड़े से कपड़े प्रेस वगैरह भी करके रखने थे, तो उसे मैं बाद में सोच रही थी, ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि एक साथ ही प्रेस वगैरह कर लूँगी सारे कपड़े। और यहाँ पे धूप में मैंने कपड़े वगैरह डाल दिया है।
और बस यहाँ पे मैं नहा वहा के चली आई थी। और अभी हमारा पूजा करने का टाइम हो गया, कम से कम 10 बज गया था। तो इतना ही काम करते करते कम से कम 10 बज गया था। और अब मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे पूजा वाले रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया था, आरती और पूजा पाठ था वो भी हमने कर लिया था। तो बस यहाँ पूजा करने के बाद से मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या था कि पूजा करने के बाद से मैंने सोचा कि चलो पूरे घर में दिया दिखा दूँ। तो बस यहाँ पे दिया मैंने पूरे घर में घुमा दिया है। उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में मैंने चाय वगैरह चढ़ा दिया था। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाया था अलग से, तो व्रत के लिए मैं अलग से ही चाय बनाती हूँ, तो वो मैंने बना लिया था। और हस्बैंड जी के लिए तो रखी हुई थी, लेकिन मैंने अपने लिए अलग से बनाया। तो यहाँ पे ना मैं सोच रही थी सब्ज़ी बना दूँ लौकी की। तो बस हमने 2 लौकी निकाला है और फिर उसके बाद से भुजिया बनाऊँगी लौकी की और रोटी। तो हमने पूछ लिया था हस्बैंड जी से खाने के लिए, तो बोले थे बना लो। तो बस यही लेके बैठी हूँ। और अभी मैं सोच रही थी कि और क्या बनाऊँ साथ में। तो बस यहाँ पे लौकी वगैरह ही लेके बैठी थी। हमने सोचा चलो आज यही बना लेती हूँ। और नमन को तो मैंने टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया था उसको। तो लौकी वगैरह हमने काट लिया है, 2 लिए थे क्योंकि छोटे छोटे लौकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो 2 ही रख लेती हूँ, क्योंकि सब्जी बनेगी तो 2 लोगों तो बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने 2 लौकी ले लिया है और बस इसको भुजिया ही बनाऊँगी, रोटी ही बनाना था और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। तो हमने कहा रोटी के साथ इसको ही बना दूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह हमने काट लिया था। फिर मैं अभी आ गई हूँ किचन में मैंने कढ़ाई वगैरह चढ़ा दिया है सब्ज़ी तड़का लगाने के लिए। तो आज लगभग मेरा काम किचन का सब कुछ था सही मतलब हो गया था। और हस्बैंड जी अपना सो ही गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं उठा दूँगी खाने के लिए। तो बस हमने यहाँ पे जीरे का तड़का दिया है और हरा मिर्च वगैरह डाल दिया है और सब्ज़ी वगैरह मैं डाल दूँगी। उसके बाद भून के हल्दी नमक और मसाला वगैरह डाल दूँगी। तो सब्ज़ी मेरी थोड़ी सी भुन गई है और अब मैं डाल दे रही हूँ हल्दी और नमक और मसाला डाल दूँगी थोड़ा सा। और मैंने ढक दिया है, तो ये सब्ज़ी तब तक अपना होता रहेगा। तब तक मैं यहाँ पे आटा गूँध लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया है, तो बस ज़्यादा नहीं, बस खाना बहुत कम बना रही हूँ क्योंकि खाने वाला कोई ज़्यादा है नहीं। तो बस थोड़ा बहुत आटा ही गूँध के रख लिया है और जब तक हमारी सब्ज़ी भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे रोटी में हस्बैंड जी उठ गए थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो रोटी वगैरह सेक के रख देती हूँ और सब्ज़ी में देख लेती हूँ कि हुआ है कि नहीं है। तो रोटी वगैरह फिर उतना ही बनाऊँगी जितना खाना होगा। और मैं सोच रही थी किचन का थोड़ा सा सही करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था और फास्ट में थोड़ा सा एनर्जी भी अपना मतलब डाउन हो जाता। तो मैं सोच रही थी कि चलो ये नवरात्र के बाद में ही अपना किचन थोड़ा संभालूँगी, जो भी करना होगा, क्योंकि घर के ही काम में इतना टाइम निकल जाता है। और क्योंकि सुबह उठो उसके बाद से झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई धुलाई जो भी करना है, कपड़े वगैरह रखना प्रेस करना, तो इतना काम है ना फास्ट में थोड़ा इतना ही लगने लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा काम हो गया है। और उस ऊपर से खाना टिफ़िन बनाना, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनाना, फिर नाइट का खाना, तो सारा दिन तो निकल ही जाता है इसी तरीके से। तो सब्ज़ी रोटी यहाँ पे हमने बना के रेडी कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने रख दिया था, लेकिन अभी हस्बैंड जी नहीं खाए थे, तो मैंने अभी उनको खाना नहीं दिया है। और यहाँ पे मैं अपना खीरा काट रही थी। हमने सोचा कि चलो नाश्ते में यही तब तक कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर